अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रा के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर रविवार को तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गया। मालूम हो कि छात्र नेता गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कार्यक्रम में कुलपति से पिटाई करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे थे। इसी बीच छात्र परिषद के कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस और छात्र कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर SC/ST थाना ले जाया गया है। इस घटना में कई लोगों को आंशिक रूप से चोट लगी है। हिरासत में लिए गए शिवसागर कुमार, गौतम साहू, कुणाल पांडे, रोहित, हैप्पी आनंद, दीपा समेत 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्रा शामिल है। मालूम हो कि बीते दिनों हॉस्टल की मांग को लेकर मदन अहिल्या कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान कॉलेज के स्टाफ ने थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया था। थप्पड़ जड़ने वाले एवं कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई को मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके बाद प्रदर्शन करते हुए गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कार्यक्रम में छात्र परिषद के कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां पर जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। कार्यक्रम के दौरान कई सामान टूट गए हैं। फिलहाल पुलिस आक्रोशित छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से देखिए क्या ये विश्वविद्यालय चलाएंगे? जब तक घटनाएं होती है AVP के छात्र ही करते हैं और कहाँ कोई छात्र ऐसा करता है। मेरे कहने का मतलब आप डिसिप्लिन वाली पार्टी हो, छात्र संगठन हो, हम लोग भी उसके पार्ट हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कोई कार्यक्रम चला बिना कोई सूचना के आप इन कर जाइएगा और डिस्टर्ब कर दीजिएगा पूरे प्रोग्राम का। कोई महिमा नहीं, तार हुई है गुरु शिष्य परंपरा का ये जो इतना बड़ा आयोजन किया गया। मैं छात्रों, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ शिक्षक के अगेंस्ट में मैंने कड़ा कदम उठाया है, उन लोगों को जहाँ से तहाँ ट्रांसफर किया है और बहुत सारे कठोर कदम लिया है। छात्राएं हमारी बेटियां हैं, मैं उसके लिए ऑलरेडी ये लोग कहते हैं अभी सस्पेंड कीजिए। ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? कानून को मैं अपने हाथ में ले सकता हूँ? सस्पेंशन का तरीका है कि पहले तो मैं खुद जा रहा हूँ, उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देगी और सस्पेंशन अगर करने की बात होगी तो विदिन मिनट में कर दूंगा। अगर रिपोर्ट में यह बात आता है कि वास्तव में वह शिक्षक दोषी है तो उस पर होगी। और जो भी इनकी मांगे थी 50% मांग मैंने प्रिंसिपल को कहा, जैसे जल की समस्या से उन्होंने कर दिया। अब इनका कोई मांग नहीं है, एक ही मांग है सस्पेंड कर दो, एक ही मांग है सस्पेंड कर दो। जो नहीं हो सकता है बिना प्रक्रिया अपनाए। मैं स्पष्ट में कहना चाहता हूँ, कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी, वो जरूर होगा। इस तरह से विश्वविद्यालय नहीं चल सकता है और न हम इसको ऐसा छोड़ सकते हैं। चाहे जो भी हो, विश्वविद्यालय प्रशासन में डिस्टर्बेंस करेगा तो उसके विरुद्ध में कठोर से कठोर कदम। विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, ये लोग हमारे पीछे कुलपति
यूनिवर्सिटी के पीछे, इस विश्वविद्यालय के पीछे लगे हुए हैं। अब मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पे गुरु शिष्य मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें अनऑथराइज्ड वे में कुछ स्टूडेंट, असामाजिक तत्व जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आए हैं और पूर्व की भांति उपद्रव मचाना शुरू किए, तोड़फोड़ किए हैं और पुलिस के साथ मारपीट हुई है, इनके बॉडीगार्ड के साथ भी मारपीट हुई है और काफ़ी हंगामा किया है। मैं यहाँ पे आया हूँ, हमारे पहले एसएचओ को मैंने भेजा था और मैंने और पदाधिकारी को भेजा था, फोर्स को भेजा, उनको समझाने की पूरी कोशिश की गई। इसके बावजूद भी वो लोग माने नहीं। मैं भी इनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जो कार्यक्रम चलो उसको चलने दीजिए, जो मांग है उसका डायस अलग है, ये सही मंच नहीं है। फिर भी लोग हंगामा किए, बोला बात करने का स्कोप नहीं है और ये बिल्कुल उग्र होकर के मार्केट पे उतारे हो गए। उनको हिरासत में लिया गया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, अभी FIR होकर तुरंत उन पर कार्रवाई। भागलपुर में एक नाबालिग युवती ने डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाकर क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि फतेहपुर निवासी नाबालिग युवती पंचवटी होटल के ठीक बगल में सनातन क्लिनिक में आंख का इलाज कराने के लिए पहुंची थी। इसके बाद डॉक्टर संजय कुमार ने युवती को डार्क रूम ले गया, जहां पर आंख बंद करने को कहा और प्राइवेट पार्ट को बार बार टच कर रहे थे। बार बार हटाने पर भी नहीं हटाया, जिसके बाद लड़की चिल्लाने लगी और हंगामा शुरू कर दी। युवती ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची तिलकामांझी पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर अगर आई केयर का डॉक्टर है तो उनको प्राइवेट पार्ट को बार बार टच करने का क्या मतलब। मामले को लेकर तिलकामांझी के एसई ऑन ड्यूटी ऑफिसर दिनेश शर्मा ने बताया कि डॉक्टर ने गलती की माफी मांग लिया है। पीड़ित के द्वारा अगर लिखित रूप से आवेदन दी जाती है तो आगे की कार्रवाई किया जाएगा। भेजा बेटे के साथ, ठीक है, कि जाके आँख चेक करवा लो, बुलाइश था आज के दिन, हम भेज दिए। 3 दिन से लगातार जा रहे हैं, तो उनके पापा आ रहे थे, तो ऐसा कोई बात नहीं। इनको आज हम अकेले भेज दिए। जब अकेले भेज दिए तो ये जो क्या करे, छाती पर हाथ रखे जा रहे हैं बार बार, तो ये हटाए जा रही, फिर रख रहे हैं, फिर हटा रही, फिर रख रहे हैं। वही में जब चिल्लाने लगी, ये लड़की हंगामा करने लगी, तो डॉक्टर साहब को यहाँ से हटाया दिया गया। हम लोग आए तो डॉक्टर को सामने नहीं ला रहे। कौन डॉक्टर था वो? आँख वाला चेक करते हैं, संजय वही। और उनके भतीजे आ गए बात करने के लिए। अगर ठीक है, भतीजे क्यों आए, उनको सामने न लाए थे। हम लोग फतेहपुर से आए। हमारे चाचा जी आँख देख रहे थे। आँख पुराने डॉक्टर जो होते हैं ना, वो डार्क रूम में स्लिट लैंप यूज़ करते हैं। स्लिट लैंप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि अंधेरे रूम में स्लिट मैंने एक छोटी सी रोशनी के द्वारा आँख को देखा जाता है। उसमें है कि पेशेंट को डॉक्टर के नज़दीक बैठना पड़ता है। और उस क्रम में उस लड़की के साथ, लड़की के बदन में हाथ सट गया। एग्जैक्टली क्या है हमको भी नहीं पता, हंगामा समझ हम भी दौड़ के भागे वहाँ। तो उस लड़की का आरोप है कि हमारे चाचा ने ऐसा किया, लेकिन अब ऐसा हुआ है नहीं हुआ ऐसा कोई ये नहीं, गलती से भी ये सट सकता है ना। यही हुआ, उसको लेके काफ़ी हंगामा, तोड़ फाड़, उनका पूरा लेंस का बॉक्स उठा के लोग फेंक दिए सब कुछ। लोदीपुर में एक महिला ने अपने देवर के साथ गलत संबंध बना रही थी। इसी दौरान महिला के पुत्र ने उसे देख लिया। विरोध करने पर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। मालूम हो कि लोदीपुर में अपनी मां कल्पना देवी के द्वारा अपने देवर के साथ गलत संबंध बनाने का पुत्र ने विरोध किया और घटना की जानकारी पिता को दिया। इसके बाद देवर और महिला ने मिलकर पुत्र और पति को जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित के द्वारा लोदीपुर पुलिस को दिए आवेदन में उन्होंने बताया है कि भाई शंभू मंडल और पत्नी कल्पना देवी के बीच अवैध संबंध वर्षों से चला रहा है। पुत्र ने गलत संबंध बनाते हुए देख लिया, इसके बाद विरोध किया तो बेटे की लाठी डांटे से जमकर पिटाई कर दिया। जब हम पहुंचे तो मेरे साथ भी पत्नी और भाई ने मारपीट किया है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घर में गलत संबंध बना रहा था, हम फोन किए पापा को। कौन गलत संबंध बना रहा था? मम्मी और चाचा। अच्छा। हम फोन किए, आए पापा रड से और लाठी से मारने लगा, खूब बुरे तरीके से मारे। कौन मार रहा था? चाचा, मम्मी और मैं छोटा भाई। क्या बोल रहा था? बोला कि जान से मार देंगे आज। क्या मामला क्या था? मामला है 7 साल से पुराना मामला चल रहा है। 7 साल से कोर्ट में केस चल रहा था। क्या चीज का केस चल रहा? वो मेरा पत्नी केस किया था, दोहरी रेप से। अच्छा। और मेरा भाई करवाया था मिल के, उसी के साथ में गलत संबंध है 7 साल से। किसका गलत संबंध है? मेरा भाई का, मेरा पत्नी के साथ में। अच्छा, तो इसका आवेदन थाने में दिए आप? थाने में आवेदन दिए,
पहले तो हमको घर में नहीं रहने दिया, घर में तो घर गए, मारपीट तो करके हमको भगा दिया। कौन भगा दिया? मेरा भाई और मेरा छोटका बेटा और मेरा पत्नी, तीनों मिल के। सावन की पहली सोमवारी के लिए श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न गंगा घाटों से जल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। मालूम हो कि आज गुरु पूर्णिमा भी है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। सुबह से ही गंगा घाटों की रौनक बढ़ गई थी। शहर के बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट, SM कॉलेज घाट से हजारों श्रद्धालुओं ने जल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। गंगा घाट से लेकर सड़कों तक बम भोले की गूंज से माहौल भक्तिमय रहा। विभिन्न घाटों से डाक बम व साधारण कांवरिया बाबा बासुकीनाथ नाथ धाम, गोनूधाम, जेठौरनाथ आदि जगहों पर जाकर सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। बरारी पुल घाट समिति के अध्यक्ष ने बताया कि आज दुमका, हंसडीहा, महादेवगंज, नोनीहाट, लश्करी बाराहाट, बौसी, पुंसिया, बैजानी, बांका आदि जगहों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर SDRF टीम के साथ आपदा मित्र की टीम और गोताखोर की टीम को लगाया गया है। और सावन का पहला सोमवारी का जल भर चाहे बाबा धाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु का भीड़ है। बाबा धाम के लिए भी जल भरेंगे और भी है, उसके भी श्रद्धालु की भी भीड़। सावन माह की पहली सोमवार को बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कृष्णा बम सुल्तानगंज की पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पहुंची, जहां गंगा स्नान करने के बाद गंगाजल भरकर डाक कांवड़िया के रूप में पैदल बाबा धाम के लिए रवाना हुई। माता बम के नाम से मशहूर कृष्णा बम ने बताया कि वह 40 वर्षों तक लगातार सावन के प्रत्येक सोमवार को सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की दूरी 16 से 18 घंटे में तय कर बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करते आई है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले वर्ष वह बाबा को जलाभिषेक नहीं कर पाई थी, लेकिन इस वर्ष फिर से वह डाक बम के रूप में बाबा का जलाभिषेक करने जा रही है। शिव की प्रेरणा से ही 72 वर्ष की उम्र में भी वह भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रही है। साथ ही कृष्ण बाबा ने बताया कि वह विश्व के सभी तीर्थ स्थलों का पैदल और साइकिल से दर्शन कर चुकी है। साथ ही कृष्णा बम ने बताया कि गुरु पूर्णिमा को जो व्यवस्था जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता था, वह व्यवस्था इस बार नदारद दिख रही है।